अगर आप भी Node.js सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको डाउट है कि आपको Node.js सीखने के लिए इनफ जावास्क्रिप्ट पता है कि नहीं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि Node.js सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट के कौन-कौन से टॉपिक्स आना ज़रूरी हैं। और इस वीडियो को मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। वीडियो को नहीं, एक तरह से टॉपिक्स के लिस्ट को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है और उन सभी सेक्शंस में मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा ताकि आप जिस भी लेवल पे हों, अपने लेवल के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करके आप आराम से पढ़ सकें, आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में एकदम बिगिनर लेवल से शुरुआत करूँगा कि आपको अगर बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, तब आपको क्या-क्या पता होना चाहिए, क्या-क्या सीखना चाहिए। तो अगर बिल्कुल भी आपको जावास्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तब तो आपको ये जेएस के और प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स सीखने पड़ेंगे। आपको सीखना पड़ेगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलग-अलग टाइप के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऐसे ही अलग-अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज सीखने पड़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स और एरेज को हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हर एक काम के लिए। तो ये क्या होता है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। तो इसको सीखना है, इसके मेथड्स को सीखना है। एरे के ऊपर कुछ मेथड्स होते हैं, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, उसको सीख के उसको यूज़ करना सीखना है। कंडीशनल्स एंड लूप्स, और ये जो मैंने ऑर्डर में रखा है ना, लगभग इसी ऑर्डर में सीखना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इस ऑर्डर में सीखेंगे तो आपको एक के बाद दूसरा टॉपिक आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि पुराने टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक आधारित रहता है, डिपेंडेंट रहता है। इसके बाद आपको कंडीशनल्स एंड लूप सीखना है। कंडीशनल्स का मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट, कैसे हम किसी कंडीशन के बेस पे कोई टास्क करवा सकते हैं। स्विच केस सीखना है आपको, अलग-अलग तरह के लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारे लूप्स आपको सीखने हैं। लूप का यूज़ करके हम कैसे मल्टीपल काम को, लंबे काम को एक ही बार में करवा सकते हैं। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस के साथ जब हम काम करते हैं तो एक स्कोप का भी कॉन्सेप्ट आता है। आपको स्कोप भी समझना है कि स्कोप क्या होता है। फिर उसके बाद कॉल बैक्स एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस, ये इतना चीज़ सीखना है ये फंडामेंटल सेक्शन के अंदर। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो आपके प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। ये प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स है एक तरह से। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ होते हैं। ये ऐसा नहीं कि केवल जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिस्ट करी हैं, ये हर एक जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये होते हैं, ठीक है? तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये 6 कॉन्सेप्ट इसको हम बोलते हैं कि ये 6 एक नया वर्ज़न है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर कुछ नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि एरो फंक्शंस, डिफ़ॉल्ट पैराम्स, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट पैराम्स, ये सीखना है आपको। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ये 6 मॉड्यूल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है। तो ये सारे ये 6 के कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं। अब जब ये चीज़ हो गया, उसके बाद आपको सीखना है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमारा कोड रन हो रहा है। क्योंकि जो सिंक्रोनस कोड होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। जो अभी इसके ऊपर हमने सीखा है अभी तक, वो सारा कुछ सिंक्रोनस कोड होता है। वो लाइन बाय लाइन रन होता है, हमें आराम से समझ में आ जाता है। लेकिन जो एसिंक्रोनस कोड होता है, वो कभी भी रन कर सकता है, उसका पता नहीं होता है कि कब रन करेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि जो Node.js है वो एक तरह से एसिंक आईओ पर बेस्ड है। वो एसिंक्रोनस ही काम करता है। या तो कॉलबैक का यूज़ करके हम काम करवाते हैं, या तो प्रोमिसेस का। हम या तो एसिंक का वेट यूज़ करते हैं Node.js के अंदर। तो ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें फेच एपीआई का यूज़ करके एपीआई कॉल करना आपको सीखना है। इवेंट लूप एंड कॉलबैक क्यू, ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को एक मतलब करवाने के लिए हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर इवेंट लूप और कॉलबैक क्यों होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है, तब आपको समझ आएगा कि ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, और आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ये कोड कब रन होगा। आप उसको प्रिडिक्ट कर पाएँगे। तो आपका जो कोड आप लिख रहे हैं, आपको प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि किस तरह से रन हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कोड लिख दिया, काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको समझ आए कि जो आपने कोड लिखा है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एक हार्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप टाइम देंगे, इवेंट लूप और कॉलबैक क्यू को अच्छे से समझेंगे, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है? इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ऐसे एक पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं। और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, जिसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और न्यू कीवर्ड उसके साथ में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। और फिर इसके बाद ये 6 क्लासेस, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस का क्या काम होता है, किस तरह से क्लासेस काम करती हैं, क्योंकि Node.js के अंदर हम कई बार क्लासेस के साथ काम करते हैं, अपनी क्लासेस नई-नई क्रिएट करते हैं, तो आपको क्लासेस पता होनी चाहिए अगर आप अच्छे से Node.js को सीखना चाहते हैं। और
प्रोटोटाइप्स एंड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ये प्रोटोटाइप वाला इनहेरिटेंस किस तरह से काम करता है, आपको ये सीखना है, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं। और दिस कीवर्ड के बारे में भी सीखना है कि दिस कीवर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है। ये अगर इतना चीज़ अगर आप सीख जाते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सभी लैंग्वेज के अक्रॉस सेम रहता है, बस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की क्लासेस यूज़ करते हैं और वो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के बेसिस पे काम करता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में सेम है। तो ये चीज़ सीखना है। उसके बाद ये चीज़ ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप अगर आप इतना सीख लेते हैं पॉइंट नंबर 4 तक, तब आप नोड.जेएस पे जा सकते हैं। ये चीज़ ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शनल, ये चीज़ ऑप्शनल है। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि क्लोजर्स, इफी, डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग और डेट्स के साथ काम करना। ये मैंने एडवांस के सेक्शन में इसलिए रखा है क्योंकि डेट्स को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, वैसे न्यू डेट कॉल करके तो सभी काम कर लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। जब आप उसको अच्छे से समझेंगे ना, तो वो एक तरह से एडवांस सेक्शन में पहुंच जाएगा। तो डेट्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये रेजेक्स, ये इस रेजेक्स को मैं उतना ज़्यादा ऑप्शनल नहीं कहूँगा, इसको आप सीखें ज़रूर, क्योंकि रेजेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम काम कर रहे हैं नोड.जेएस के अंदर ना, तो हम कई बार कुछ डेटा को पार्स करने के लिए, कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम रेजेक्स यूज़ करेंगे। तो आपको रेजेक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ भी कर पाते हैं, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, मतलब आपसे खुद से कोड बन रहा है, आप खुद से कुछ कोड लिख पा रहे हैं, तब आप नोड.जेएस सीखने के लिए रेडी हैं। आप नोड.जेएस सीख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो आप इस सेक्शन को आप जाके सीख लीजिए, इस पर्टिकुलर चीज़ को। और ये जो पूरा चीज़ है, जो टॉपिक्स का मैंने लिस्ट बनाया है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से कुछ भी ऐसे लिख दिया है। अगर आप नोड.जेएस की वेबसाइट पे जाएँगे, अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं node.js.org और यहाँ पे लर्न का बटन है, लर्न पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर नोड.जेएस के पेज पर ये जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है हाउ मच जावास्क्रिप्ट डू यू नीड टू नो टू यूज नोड.जेएस। इस वेबसाइट पर, इस पेज पर ये नोड.जेएस बोल रहा है कि कितना जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे टॉपिक्स का लिस्ट देखेंगे, तो अगर आप इस चीज़ को और जो मैंने लिस्ट बनाई है उसको कंपेयर करेंगे, तो लगभग वही सारे टॉपिक्स हैं, वही सारे टॉपिक्स हैं। बस यहाँ पर एक्चुअल ऑर्डर में नहीं लिखा है, जैसे कि यहाँ पे क्लासेस पहले ही लिख दिया है, वेरिएबल्स बाद में बताएंगे, फंक्शंस बाद में बताएंगे, मतलब यहाँ पे ऑर्डर में नहीं लिखा है, यहाँ पे बस किसी भी ऑर्डर में कुछ भी लिख दिया है। मैंने इन सभी चीज़ों को ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में, किस ऑर्डर में हमें पढ़ना है उस ऑर्डर में मैंने लिखा है। क्लासेस बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, इसको मतलब सीधा डेटा टाइप्स के बाद क्लासेस यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे लेक्सिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक तरह से जावास्क्रिप्ट का ग्रामर, कि किस तरह के वेरिएबल्स, मतलब किस तरह की चीज़ों का यूज़ करके हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक तरह से मतलब उसका सिंटैक्स, कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, किस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। तो ये लेक्सिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक तरह से जावास्क्रिप्ट का ग्रामर। तो ये अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो आप ऑलरेडी सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली। और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अगर हम कुछ मतलब एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट, अगर आप इस चीज़ के बीच में डिफरेंस समझ लेंगे तो आपको एक्सप्रेशंस आपको समझ में आ जाएंगे। और उसके लिए जो वीडियो है मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। इन सभी चीज़ों को फॉलो करने के लिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है नोड.जेएस की, नोड.जेएस की नहीं, जेएस की प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अलग से लिखा गया है। तो ये वही सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मतलब MDN का लिंक यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई प्लेलिस्ट फॉलो करके सीखना चाहते हैं, तो पूरा जावास्क्रिप्ट के ऊपर मेरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। अगर आपको बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो आप यहाँ पर आ जाइए यूट्यूब पर, ये 60+ आवर्स की प्लेलिस्ट है पूरी। यहाँ पे ड्यूरेशन यहाँ पे दिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं, मतलब 65+ आवर्स की ये प्लेलिस्ट है। तो आप इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर शुरू से आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रंट एंड नहीं सीखना है तो मैं आपको एक सेक्शन स्किप करने के लिए बताऊंगा, वो है ये बॉम एंड डॉम। आप ये चीज स्किप कर सकते हैं या इसको आप लाइटली सीख सकते हैं, मतलब हल्का फुल्का सीख सकते हैं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक एपिसोड नंबर 52 तक आपको पूरा देखना, ये पूरा जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स हैं। यहाँ पर मतलब
कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको। फिर उसके बाद बॉम, डॉम, ये पूरा डॉम से रिलेटेड सेक्शन यहाँ से लेकर एपिसोड नंबर 53 से लेकर कहाँ तक, एपिसोड नंबर यहाँ तक 67 तक, ये पूरा का पूरा एक तरह से डॉम से रिलेटेड है। तो ये पूरा सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं या हल्का-फुल्का आप सीख सकते हैं। ये इस चीज़ के लिए है कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र में कैसे हम अपना ब्राउज़र में वेबसाइट के एलिमेंट्स को कैसे हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ये नोड.जेएस के अंदर हमारे काम नहीं आता है। लेकिन अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, अगर आपने ऑलरेडी सीख रखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये डॉम का सेक्शन एज़ ए नोड.जेएस डेवलपर हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से 77 के बाद से आपको फिर यहाँ से पूरा लास्ट तक फिर आपको सीखना है, जो भी है पूरा। और अगर आप मान लीजिए कि आपको फंडामेंटल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको केवल ये 6 कॉन्सेप्ट सीखना है, तो ये 6 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक प्लेलिस्ट है। मैं इन सभी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये 6 कॉन्सेप्ट्स की पूरी प्लेलिस्ट है। ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट है। ये ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, बस 10-11 वीडियोज़ हैं। और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक प्लेलिस्ट है ये। और इन सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जिस भी टॉपिक को मजबूत करना हो, प्रैक्टिस करना हो, पढ़ना हो, आप वीडियो से जाके डिस्क्रिप्शन से जाके आप पढ़ सकते हैं। और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट, ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स में आपको एक एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, आपकी जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, इम्प्रूव होगी। नहीं तो बस जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप उतने सीख सकते हैं। और रेजेक्स के लिए एक अलग सा वीडियो है, ये अगर आप सर्च करेंगे अनुराग सिंह प्रो कोडर रेजेक्स, ये जो वीडियो है ये एक रेजेक्स का पूरा कोर्स है मेरा 7-8 घंटे का, उसका एक लगभग 2 घंटे का स्टार्टिंग का सेक्शन है। अगर आप इतना ही सीख लेंगे तो आपका रेजेक्स का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक्स है, वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप और भी एडवांस में सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, रेजेक्स के कोर्स में procoder.com। अच्छा, मतलब यहाँ पर मैंने रेजेक्स का कोर्स का इंडिविजुअल कोर्स का लिंक नहीं दिया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल कॉम्बो के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट को रखा है, तो आप वहाँ से एनरोल करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो उतना एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना वीडियो में जितना पढ़ा गया उतना ही अगर देख लेंगे तो भी काफ़ी है। और यहाँ पर एक टॉपिक मैं सजेस्ट करूँगा, वो ये है यू डोंट नो इफ एल्स एट। यहाँ पर मैंने बताया एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ पर भी आपको ये एक्सप्रेशंस वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक ये आपका क्लियर हो जाएगा जब आप वो वीडियो देखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आप उसके लिए ये वाला वीडियो देख लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि नोड.जेएस सीखने के लिए हमें कितनी जावास्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, तो आप आराम से नोड.जेएस को स्टार्ट कर पाएंगे। और लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने नोड.जेएस का रोड मैप डिस्कस किया था, उसमें मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि नोड.जेएस का जो पेड कोर्स है उसके शुरुआती कुछ सेक्शंस को मैं यूट्यूब पर फ्री करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं उस बात को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है और काफ़ी लोग उस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखे होंगे। तो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि इस नोड.जेएस कोर्स के शुरुआत के कुछ सेक्शंस को मैं यूट्यूब पर फ्री करने वाला हूँ, और उसके अंदर मैंने नोड.जेएस की बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें पढ़ाई हैं। अगर आप बस उतना ही सीख लेंगे जितना मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ नोड.जेएस का हिस्सा, तो आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है नोड.जेएस का वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर नोड.जेएस के बेसिक्स पढ़ाएं, इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप नोड.जेएस को अच्छे सीखेंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और ऐसे ही सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।